नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा हमेशा सच के साथ। सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने वीरवार को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा का दादरी से शुभारंभ करते हुए कहा, भारतीय सेना के सम्मान व पराक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए है तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा के शुभारंभ अवसर पर दादरी विधायक एवं बहाढ़ अरनुक्ता विधायक सहित अनेक भाजपा नेताओं सहित आमजन ने भी खासी भागीदारी दिखाई। वही 17 मई को यह तिरंगा यात्रा भिवानी में निकाली जाएगी। इस मौके पर सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि आज भारत सहित दुनिया के लगभग सभी देश चाहते हैं कि विश्व से आतंकवाद का सफाया हो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना के बाद पूरा देश चिंतित था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सूझबूझ से तीनों सेनाओं के प्रमुखों को आतंकवाद का करारा जवाब देने के लिए खुली छूट दी। परिणाम स्वरूप हमारी सेना ने सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर जाकर 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। ये आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर थे। निवेदन है अनुशासन में रहे। सिंह जी उपस्थित हैं, दोनों विधायकगण उपस्थित हैं, पूर्व में विधायक रहे भी हमारे युवा साथी हैं। एक बार शुरू होने वाली है, आप सभी से विशेष अनुरोध। मौसम है तो आप सभी से निवेदन है, बार बार निवेदन कर होगी तो मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा सभी युवा साथियों से। पाकिस्तान हमारे बॉर्डर का समय पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पहले भी इन्होंने इसी प्रकार की हरकत की, बालाकोट के टाइम पर भी। इस बार फिर मौका देकर उन नियत से जो केवल छुट्टियों में घूमने के लिए उस जगह पर गए थे और ट्रेंड किए गए पाकिस्तान के ठिकानों पर, आज ये सारा देश उन सैनिकों के लिए जिन्होंने इसी 7 मई से लेकर 10 मई के बीच में हमारी तीनों सेनाओं ने, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, बड़ी सूझबूझ से केवल बदला नहीं लिया बल्कि वो सारे ठिकाने भी नष्ट कर दिए। और ठिकाने नष्ट करते वक्त ये ध्यान रखा कि कहीं कोई सिविलियन ना मारा जाए और ये ठिकाने हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और पाकिस्तान ने फिर भी बदमाशी की, अपना हवाई अड्डे जहां से पैसेंजर जाते हैं उनको भी बंद नहीं किया। उनकी सोच थी कि कोई न कोई मिसाइल अगर इस जहाज के ऊपर टकराएगी तो सिविलियन भी मारे जाएंगे तो हिंदुस्तान बदनाम हो जाएगा। लेकिन हमारे उन एयरफोर्स के सिपाहियों ने एक भी निशाना नहीं चुका। केवल और केवल जहां आतंकवादी ठिकाने थे, जहां उनकी एयर बेस थी, उनको तहस नहस किया। धर्मबीर सिंह जी के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी तो मेरा सबसे निवेदन है कि सब इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर के इसमें शामिल हों। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी इंडियन आर्मी ने किया, एयरफोर्स ने किया, नेवी ने किया, तमाम हमारे अर्धसैनिक बलों ने किया। उसी के संदर्भ में उन्हीं का हौसला बढ़ाने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए और तिरंगा यात्रा निकालने का जो फैसला लिया है तो ही हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। इसीलिए हमारा भी सभी को नमस्कार। तो हम आज यहाँ भारतीय सेना का साथ देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पीछे पहलगांव के अंदर जो नरसंस हत्या की पाकिस्तान के उग्रवादियों ने, उसका बदला लेने के लिए हिंदुस्तान ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके अंदर जितने भी आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान में उनको सारा उड़ाने का काम किया भारतीय सेना ने। और ये आज जो तिरंगा यात्रा हम कर रहे हैं ये भारतीय फौजियों की जो आर्मी के अंदर हैं उनका साहस बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। जो देश भर में यात्रा निकाली जा रही है देखिए, आज सारा देश खासकर भारतीय सेनाओं में सिपाही से लेकर जनरल तक और हमारी 3 सेनाएं हैं,
थल सेना, वायु सेना और जल सेना, जिस प्रकार का शौर्य और अभी इसी मई के महीने में जिस प्रकार का पराक्रम दिखाते हुए एक नया इतिहास रचा है, तो आज सारा देश उनके मान सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। तो उसी उपलक्ष्य में ये भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमारा सेंटर है ये दादरी, ये तिरंगा यात्रा उनके सम्मान के लिए। मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगा कि मई का महीना है उन्हीं के नाम, जिनकी वजह से आप और हम सब सुरक्षित बैठे हैं। और उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए उन सभी बातों को, जिस प्रकार से आतंकवादी पिछले बहुत सालों से पाकिस्तान से ट्रेंड होकर और हिंदुस्तान की एंट्री में खासकर कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा बॉर्डर बहुत लंबा है, LOC हो या LAC हो, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल हो या एक्चुअल पोजीशन है, वहाँ पर भी उन्होंने घुसपैठ आज से नहीं करते, लेकिन पिछले इस 10-11 साल में उन्होंने 2 बार पहले करी तो उनको उसी प्रकार का जवाब मिला। इस बार किया तो उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान के 150 किलोमीटर एंट्री तक के जितने भी बेस थे, मिलिट्री बेस हों या आतंकवादियों के ठिकाने हों, उनको तहस नहस कर दिया। ये हमारी उन पराक्रमी सेनाओं का ही देखा जाए तो सारा श्रेय उनको जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुली छूट दे दी उनको कि हमारे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो अगर एक गोली चलाते हैं तो पूरा गोला दबो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सारा देश आपके साथ है, 142 करोड़ की जनसंख्या, चाहे वो किसी पार्टी में विश्वास करते हों, आज सेनाओं के पीछे है। इसीलिए आप देखते होंगे पाकिस्तान ने जितनी भी हरकतें करी, यहाँ तक कि सिविलियन जो जहाज़ थी जो एयरपोर्ट से उड़ाए उन्होंने सवारियों के, उनको भी बंद नहीं किया। उनकी मंशा थी कि कोई सिविलियन जहाज़ के ऊपर अटैक होगा तो दुनिया में बदनाम हो जाएंगे, लेकिन हमारे एयरफोर्स के साथियों ने बिल्कुल सटीक ऑपरेशन किया है। किसी भी सिविलियन को, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, जहाज में हो, उनको बचा लिया। और इंडिया के अंदर भी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जिस प्रकार ड्रोन के माध्यम से उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, हमारी मिसाइलों ने आसमान में ही उड़ा दिया। एक भी ड्रोन हमारे देश में आके नुकसान नहीं कर पाया, ये भी पहली बार हुआ है। इसलिए आज का ये जो दिन है, हम यहाँ से ये तिरंगा यात्रा देश के लिए और उस सैनिकों के लिए निकाल रहे हैं। BSF का एक जवान छोटा है जी पाकिस्तान ने इंडिया का, तो क्या करें? अब वो हाथ खड़े करके उन्होंने हमारा फौज की ताकत देख ली, देश के प्रधानमंत्री की नीयत देख ली कि अगर आप भी कोई छोटी मोटी हरकतें करोगे, और उसी का ये हिस्सा है कि हमारा BSF का जवान भी उन्होंने मजबूरी में छोड़ना पड़ा। तो भाजपा का एक मंत्री ने जो अभद्र टिप्पणी की है जी, उसको लेकर नहीं, वो तो सस्पेंड कर रखा है। सिंधु समझौता तो जो 1960 में हुआ था वो अभी तक सस्पेंड है, और सस्पेंड का मतलब है कि हम पहले वाले समझौते को नहीं मानते। हरियाणा पंजाब के बीच जो चल रहा है, कोई इनेलो कहती है हम न्याय युद्ध लड़ेंगे, ये करेंगे। देखो, जो मुझे लगता है, पिछले दिनों दिल्ली में चुनाव हुए विधानसभा के, और उस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में भी, उन्होंने एक आरोप लगाया हरियाणा के ऊपर कि हरियाणा वासियों ने इस यमुना में जहर घोल दिया, इसलिए जहरीला पानी हो गया। उस बात को दिल्ली की जनता ने अच्छा नहीं माना, और दिल्ली की जनता ने उनको घर बैठा दिया। अब बदले की भावना से वहाँ का पूर्व मुख्यमंत्री, जिसका आदमी आज पंजाब की बागडोर संभाल रहा है बतौर मुख्यमंत्री, उसके ऊपर प्रेशर बना दिया कि तू हरियाणा का पानी रोक दे। ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि INLD ये कहती है हम न्याय युद्ध लड़ेंगे। वो तो जो भी INLD भी साथ है, इस देश के साथ है, सारी पार्टियां साथ हैं। ठीक है सर।